सामान्य तौर से जब हम टैक्स के बारे में बात करते हैं, कर के बारे में बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष कर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, न कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं, न कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इसका एक कारण यह भी है कि चाहे टीवी डिबेट्स हो या किसी ऑफिशियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां भी टैक्स को घटाने और बढ़ाने की जो चर्चा है वो मुख्यतः डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में ही देखने को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। तो वहां भी उनके कहने का अर्थ यही था कि जो भारत में जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी उनकी सरकार ने नहीं की। चर्चा का मुख्य केंद्र डायरेक्ट टैक्स ही क्यों होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं होता। इसकी पोल खोलती है ऑक्सफैम इंडिया की नई रिपोर्ट, जिसका टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया सप्लीमेंट। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में टॉप के 1% रिचेस्ट लोगों के पास भारत की कुल संपत्ति का 40.5% है, जबकि जो बॉटम 50% है, जो निचले स्तर पर रहने वाले 50% लोग हैं, उनके पास कुल संपत्ति का केवल 3%, उनकी हिस्सेदारी कुल संपत्ति में केवल 3% की है। जबकि ये 50%, ये बॉटम 50% लोग अप्रत्यक्ष करों में 64.3% की भागीदारी रखते हैं। अप्रत्यक्ष करों से सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होता है उसका 64.3% बॉटम 50% पॉपुलेशन से मिलता है, और टॉप के 10% रिचेस्ट लोगों से अप्रत्यक्ष करों का केवल 3% सरकार को राजस्व मिलता है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत में जो कंजम्पशन टैक्स है, जैसे वैट, ये बहुत रिग्रेसिव है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने पर जितना टैक्स देता है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी उतना ही टैक्स देता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति किसी खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ को खरीदने पर जितना जीएसटी भरता है, अमीर से अमीर व्यक्ति को भी उतना ही जीएसटी भरना होता है। सामान्य तौर से इस तरह की रिपोर्ट किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेती, लेकिन इस रिपोर्ट में एक उद्योगपति का नाम लेकर के कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के द्वारा 2017 से 2021 में जो टोटल अनरियलाइज्ड गेन्स हासिल किए गए हैं, उनका वैल्यू इतना ज्यादा है कि अगर सरकार एक बार भी उन पर टैक्स लगा दे तो सरकार को टोटल रिवेन्यू 1,79,000 का प्राप्त हो सकता है, जो भारत में प्राइमरी स्कूल के 50 लाख अध्यापकों की एक वर्ष की सैलरी के बराबर है। अनरियलाइज्ड गेन्स क्या होते हैं, इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लिया आपके पास 10 ग्राम सोना रखा है जिसकी वैल्यू लगभग 40,000 रुपए है, और अचानक इस सोने की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मार्केट में 55,000 रुपए या 60,000 रुपए हो जाए। जैसे वर्तमान में 10 ग्राम सोने की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 58,000 के आसपास है। तो बैठे बिठाए आपको इस 10 ग्राम सोने पर 18,000 रुपए का गेन हो गया। अगर आप इसको बेच देते हैं तब ये गेन रियलाइज्ड हो जाएगा। तो अनरियलाइज्ड गेन का मतलब है एक नोशनल गेन, जो आप किसी संपत्ति पर जिसकी वैल्यू बढ़ने से, जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने से आप प्राप्त करते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 से 2021 के बीच गौतम अडानी के जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि अगर सरकार एक बार भी टैक्स लगा दे तो सरकार को टोटल रिवेन्यू हासिल होगा 1,79,000 करोड़ रुपए का। ये गेन्स क्यों बढ़े, ये हमेशा इस तरह की वैल्यू क्यों बढ़ती है, जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और क्रेडिबिलिटी इनकी कहां से आती है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसके मित्र हैं और कहां से इनकी क्रेडिबिलिटी आती है। अब आप इसको घोटाला मानेंगे या एक महान सरकार, एक महान ईमानदार सरकार का ईमानदार कार्य, यह आप तय कर लीजिए। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट भारत में फैली इस विशाल असमानता के लिए कुछ समाधान भी प्रस्तुत करती है। एक समाधान यह है कि भारत में वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, संपत्ति कर को। क्योंकि भारत में रिचेस्ट लोगों की संपत्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए वेल्थ टैक्स को इंट्रोड्यूस करके इसके आधार पर हासिल किए गए गवर्नमेंट रेवेन्यू को एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके इस असमानता की स्थिति को कम किया जा सकता है। दूसरा समाधान यह है कि भारत में जैसे जो जीएसटी लगाया जाता है, उस जीएसटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होने चाहिए। जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं जिनको गरीब से गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, इन अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम होनी चाहिए, जबकि जो लग्जरी आइटम है जिनको केवल अमीर व्यक्ति ही इस्तेमाल करते हैं, उस पर जीएसटी की दर बढ़ी हुई होनी चाहिए। इससे भारत में असमानता के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।